गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In our previous lectures, we have concentrated in friction. We discussed about why we have a friction between two surfaces in contact when they move or when they try to move with respect to each other. Then we concentrated on all those facts on which the force of friction between any two surfaces that depends. Now, let's discuss about those situations where you feel good about the friction and where you feel bad about the friction. Okay? We will be taking some of the situations. Basically, friction is a kind of thing which, help us to live a life. Okay? It is helping us. But somewhere it is creating problems also. So let's discuss some good things first. Good about friction. देखो, very first thing is it helps us in walking. How it helps us in walking? देखो, what happens when we are moving on the surface? जब हम surface पे move कर रहे हैं, what we are doing? हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं. आराम से खड़े होके चल के देखो. यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. ओके, इस तरह से. ओके, जब आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है. यस और नो? यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड. पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड. ओके, व्हेन यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड, आपका फीट जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है. व्हाई? क्योंकि इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपीयर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपीयर्स. अगर यहां इस सरफेस के ऊपर ऑयल डाल दें तब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपीयर नहीं होगा और आपका फीट यहां से स्लिप करेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव. यू विल बी एबल टू मूव ओनली इन दैट वेरी सिनेरियो व्हेन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विल बी हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन देम. ऐसा ही होता है. ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट्स ओके. अब मैंने कह दिया इन गोइंग अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेन, ऑफ अ कार, ऑफ अ बस. इज इट पॉसिबल फॉर दोज ऑल मोड्स ऑफ कन्वीनियंस, ओके, टू मूव विदाउट फ्रिक्शन? आंसर इज अगेन नो. विदाउट फ्रिक्शन दे विल नॉट बी एबल टू मूव. सी, व्हीकल्स को किस तरह से हेल्प करता है. अब आप देखो, जब ये गाड़ी आपका व्हीकल का मोशन इज इन दिस डायरेक्शन तो इसका व्हील कैसे रोटेट कर रहा होगा? जस्ट कंसंट्रेटिंग आराम से. व्हील मस्ट बी रोटेटिंग लाइक दिस, है ना? लाइक दिस. ऐसे रोटेट कर रहा होगा. ओके, इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना, यहां से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से इट इज पुशिंग, इट्स गोइंग लाइक दिस रादर, आई शुड से. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर बना इसका? इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना दैट इज लाइक दिस. यस, ओके. अब आपने सरफेस के ऊपर ऑयल डाल दिया. देखो, ड्रैग देखने की जरूरत है. इस सरफेस का और इस सरफेस का जो ड्रैग है, ओके, कभी गाड़ी स्लिप करते हुए देखो, विच इज नॉट मूविंग. व्हील जो है वो कहीं स्लिप कर रहा है. तो ये व्हील जब स्लिप कर रहा है तो ये इसको इस तरह से मूव करते हुए ड्रैग कर रहा है. इस तरह से मूव करते हुए ड्रैग कर रहा है. मोशन दिस वे. इस व्हील का मोशन यहां कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ऐसे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ होता है. सेम थिंग इस व्हील पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, ठीक है. अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा तभी ये व्हील विल नॉट स्लिप. आराम से इसको पॉज करके रीड कर लो.
then you will be able to think this particular thing कि yes, vehicles जो हैं, high speed vehicles जो हैं, they will not be able to move without friction. ठीक है? It's okay? Now, brakes. What they do? We use brakes to stop the vehicle, to control the speed. What do you think? Brakes will be able to work without friction? क्या होता है? How? What's the basic thing? Okay, happens when the brakes are applied. The brake shoe that rubs on the rim. सोचो ध्यान से. Brake shoe rubs on the rim. ठीक है? ब्रेक शू रब कर रहा है रिम के ऊपर. अब व्हेन इट इज रबिंग ऑन द रिम, क्या पिक्चर में आएगा? फ्रिक्शन. ठीक है? एज बेटर विल बी द रबिंग, एज मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड एज इफेक्टिव विल बी योर ब्रेक. अगर ये ब्रेक शू रब करने की बजाय स्लिप करने लग जाए, इफ इंस्टेड ऑफ रबिंग दिस इज स्लिपिंग, ओके, स्लिप करने लग जाए, क्या होगा? क्या ब्रेक लगेगा? ब्रेक्स विल नॉट बी इफेक्टिव. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन ब्रेक्स, इन केस ऑफ ब्रेक्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर राइटिंग. जब हम लिखते हैं, ओके, राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. You take example of writing on a board. Writing on a board. Board पे क्या होता है? This is board. Okay. What you are doing? Chalk के साथ you are writing. Yes. When the chalk is rubbing with this surface, तो अभी तो वो लिख पाता है. Okay. If the surface will be smooth, friction will be, minimum or will not be there. चॉक क्या करेगा? द चॉक विल स्लिप. द चॉक विल स्लिप. चॉक विल स्लिप एंड विल नॉट बी एबल टू राइट. सिमिलर थिंग विल हैपन विद द पेंसिल एंड पेपर. ओके, पेंसिल एंड पेपर सेम थिंग. पेंसिल एंड पेपर विल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, व्हाट विल बी हैपनिंग? जो पेंसिल है, ओके, थ्रेड ऑफ दैट पेंसिल, जो उसका पेंसिल का कार्बन होता है ब्लैक, ओके, वो क्या करेगा? दैट विल स्लिप विदाउट फ्रिक्शन. जस्ट वो स्लिप करेगा, रब नहीं करेगा. ठीक है ना? इट विल बी स्लिपिंग. अगर वो स्लिप करेगा तो क्या लिख पाएगा? आंसर इज नो. ये जो पेन है, जिसके बॉल है, बॉल पॉइंट कहो या रोलर पेन कहो, ठीक है ना, दे ऑल, इसमें होता क्या है? when we are moving pen, इसके आगे एक बॉल है. that ball basically is stopped by the paper. it is stopped because of friction. it is not slipping. अगर ये स्लिप करता तो ये जो इंक अंदर से लेके आ रहा है, ठीक है ना, वो अंदर से इंक नहीं आना था. क्या हो रहा है? पेपर इज स्टॉपिंग इट, जिसके कारण इसका रोलिंग हो रहा है. तो इसके इनसाइड जो पोर्शन ये बॉल का घूम के आ रहा है, दैट इज कलेक्टिंग द इंक. वो अपने सरफेस के ऊपर इंक लगा के बाहर ला रहा है, एंड दैट इंक इज ऑन द पेपर नाउ. ओके, तो ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव राइटिंग पॉसिबल. इट्स ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, इन बिगर मशीनरीज, इन फ्लोर मिल्स, जब हमें करना होता है मोशन को ट्रांसफर, ठीक है, पुली अरेंजमेंट, ओके, बिग मशीन्स के अंदर हम क्या करते हैं? बेल्ट लगाते हैं. ओके, ट्रांसफर ऑफ मोशन यूजिंग बेल्ट्स एंड पुलीज. यस, ट्रांसफर ऑफ मोशन यूजिंग बेल्ट्स एंड पुलीज. बेल्ट घूमता है ना, मोटर के साथ बेल्ट पुली के ऊपर जाता है, दूसरे के ऊपर, है ना, और उसको घुमाने लगता है. जब मोटर रन करता है तो वो पुली उसके साथ में रन. तो ये जो बेल्ट है आपकी, ओके, जो हम पुलीज के ऊपर लगा रहे हैं, अगर ये बेल्ट स्लिप करे तो क्या ये मोशन ट्रांसफर कर पाएगा? जस्ट थिंक ऑफ द सिचुएशन, है ना. अगर स्लिप करेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द मोशन. स्लिप नहीं करता है.
तभी तो मोशन ट्रांसफर कर पाते हैं। स्लिप क्यों नहीं करता है? बिकॉज द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ जो भी मोटर का जो आपका पुली है और उसके बाद जो बेल्ट उसके ऊपर घूम रहा है, इस बेल्ट के बीच में और पुली के बीच में देयर इज फ्रिक्शन। इट्स ओके, ठीक है। नट एंड बोल्ट्स आप लोग यूज करते हो, मशीन्स में यूज होते हैं। फ्रॉम अ सिंपलेस्ट मशीन ओके टू अ कॉम्प्लेक्स मशीन, नट्स एंड बोल्ट्स के कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी पार्ट्स को टाइट करने के लिए एक और उसके ऊपर टाइट कर देते हैं एंड देन उसको प्रॉपर स्पैनर वगैरह यूज करके प्रॉपरली टाइट, है ना। जब ये टाइट हो जाता है क्या ये मूव करता है? क्या ऑटोमेटिकली वो लूजन हो जाता है? आंसर इज नो। नट एंड बोल्ट एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं ओके, सेम बिल्कुल सेम टाइट पोजीशन के अंदर। टाइम लॉन्ग बहुत लंबे पीरियड में थोड़ा बहुत वो ढीला हो जाता है, देन वी अगेन उसको हम टाइट कर देते हैं। तो दैट वे द थिंग्स गोज ना। नट एंड बोल्ट्स दे आर एबल टू होल्ड ईच अदर, व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अगर फ्रिक्शन ना हो क्या वो होल्ड कर पाएगा? आंसर इज नो। तो कितनी मशीन्स okay, we will not be able to create okay, अगर नट बोल्ट नहीं लगेगा। और अगर नट बोल्ट नहीं लगेगा तो नट बोल्ट अगर ना लगे, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम है ना। नट बोल्ट वी आर एबल टू यूज, व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज देयर। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर क्या होगा? कोई यूज रहा नट एंड बोल्ट का? नट बोल्ट नहीं तो मशीन्स नहीं। फ्रिक्शन बेसिकली ब्रेन के अंदर जब हम पैदा हुए थे तब से फीड कर दिया गया। फ्रिक्शन बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। कभी ऑयलिंग करते हैं चीजों का, कभी ग्रीस लगाते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं इन ऑर्डर टू, है ना, रिड्यूस द फ्रिक्शन। बट देखो फ्रिक्शन यहां पे अगर फ्रिक्शन हल्का सा भी कम हुआ ओके, हल्का सा भी कम हुआ तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल। नट एंड बोल्ट्स विल नॉट बी होल्डिंग और मशीन्स विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट। इट्स ओके, ठीक है। नाउ सम बैड्स ऑफ द फ्रिक्शन, सम बैड थिंग्स अबाउट फ्रिक्शन। देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ओके, बैड थिंग अबाउट फ्रिक्शन इज दैट कि जब ये व्हीकल्स सारे मूव करते हैं ओके, फ्रिक्शन स्पीड को कंट्रोल करता है ना, रिड्यूस करता है। अगर सीधे वर्ड्स में जाऊं तो बैड लगना भी चाहिए ना, है ना। अगर फ्रिक्शन ना हो तो व्हील मूव ना कर पाए, लेकिन जब व्हील मूव करता है तो फ्रिक्शन उसको स्लो डाउन करता है। जस्ट when the bodies they are moving okay, with respect to each other, when the surfaces in contact are moving with respect to each other, तो ड्रैग के कारण क्या होता है? ड्रैग के कारण सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं ओके, एंड उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा एनर्जी वी नीड टू पुट इन, और एक्स्ट्रा एनर्जी पुट इन करने के लिए हमें फ्यूल बर्न करना पड़ता है ना। तो दिस इज द बैड फैक्टर ओके अबाउट फ्रिक्शन। इट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज when the surfaces they are rubbing against each other, जैसे टायर ही रोड के ऊपर चल रहा है, the friction is there between, तो ये रब करते हैं। रब करने से क्या होता है? when the surfaces are rubbing against each other, heat is produced okay, as that heat is produced, what will happen? टायर अगर गर्म होगा तो क्या होगा? रबर का वियर एंड टियर बढ़ेगा कि नहीं ओके, तो ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट इज हैपनिंग? ड्यू टू फ्रिक्शन द वियर एंड टियर of the tire you say or of the machinery in general okay, wear and tear of the machinery that increases। तो wear and tear increase हो गया। wear and tear increase होने के कारण what will happen to the life of the machine? life of the machine will reduce। तो किसके कारण life reduce हुआ? friction के कारण। तो friction is bad। as I said, production of heat due to friction, when the surfaces they will move relative to each other, heat will be produced, और वो प्रोडक्शन ऑफ हीट मशीन के पार्ट्स एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेगा? डैमेज करेगा मशीन को ओके, बिकॉज इन दीज केसेस, ये जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए अब बैड वाले, फ्रिक्शन है
एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. सो उस कारण से हम लोगों ने वेज बनाए, ओके, मेथड्स बनाए टू चेंज द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. अब आप आराम से सोचो, आराम से थिंक ऑफ, ठीक है ना, एंड थिंक एटलीस्ट मिनिमम 2 or 3 ways to reduce the friction. देखो जनरल लाइफ के अंदर अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सबसे पहला काम क्या करते हो? बचपन में साइकिल चलाते थे ना, ऑयलिंग करते थे या नहीं उसका? ऑयलिंग इज डन. ऑयलिंग करने से क्या होता है? अगर आयरन सरफेस है, स्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, फ्रिक्शन ज्यादा है. अब जब बीच में ऑयल का लेयर आ गया, बीच में ऑयल का लेयर आने से, ये देखो, सपोज दिस इज योर आयरन एंड दिस इज अगेन आयरन. बीच में क्या हुआ? ऑयल के मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑयल के मॉलिक्यूल. आपने ऑयल डाल दिया, ऑयलिंग कर दी. ओके, जो आपका आयरन फ्रिक्शन था, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑयल फ्रिक्शन. एंड ऑयल फ्रिक्शन जो है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू आयरन फ्रिक्शन. ये होता है ऑयल, ये मैंने बीच में ऑयल डाल दिया. सेम वे ग्रीस हम यूज करते हैं. ओके फाइन. तो जब हमें आयरन सर्फेसिस के स्लाइड को कम करना होता है, आयरन सर्फेसिस में फ्रिक्शन को कम करना होता है, तो हम ऑयलिंग करते हैं और ग्रीजिंग करते हैं. यस, ठीक है. और एट सो मेनी प्लेसेस हम क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं. पॉलिशिंग इज डन. पॉलिश करने से क्या हो जाता है? शाइन करना. जो बेसिक थोड़े से ग्रूव्स होते हैं, रफ बॉडी होती है, तो वो भर जाते हैं. एंड ओके, बट पॉलिशिंग इतना ज्यादा पॉपुलर फंडा नहीं है, बट सम टाइम वी डू दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. तो दीज आर द मेथड्स एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, ओके, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. देखो एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, देखो, दैट इज यूजिंग द बॉल बेयरिंग. using the balls, okay, or ball bearing जब हम यूज करते हैं, बेसिकली होता क्या है? What happens? ये हमारा, सपोज करो, ये इनर व्हील, इनर पार्ट ऑफ द बॉल बेयरिंग, ये आउटर पार्ट. जिस पर्टिकुलर सरफेस को हमें ड्रैग करने से बचाना है, इसके अंदर वो एक सरफेस है, इसके बाहर एक सरफेस है. ये दिस इज फिटेड इन आउटर सरफेस, दिस इज फिटेड इन, और इसके बीच में क्या होता है? बॉल्स होती है. ओके, एज दिस आउटर सरफेस और इनर सरफेस मूव, ठीक है, तो ये क्या करता है? बीच में बॉल बेयरिंग है, बॉल्स घूमने लगती है. मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां पे है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी मच स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. It's okay. Basically, ball bearing is an equipment which convert the sliding friction into rolling friction. Hence, this method is, very popularly used. Ball bearing. Fine. So, go through all this content. Fine. In your book, so many other things are given. Go through the content in a way. And if still there you find any new situation which you want to discuss, or if there is any kind of confusion, let me know about. We will be discussing it in the next lecture. Thank you. Have a nice day.